अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने मून के बारे में। हमारी अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून यानी लूना। हमारा मून पूरे सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा मून है। इससे बड़े चार गैलीलियन मून हैं: गैनीमेड, लो, यूरोपा एंड कैलिस्टो। हमारा मून हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है एवं ये अर्थ का एक चक्कर 27.3 या 29 डे के आसपास पूरा करता है। अगर इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसके फॉर्मेशन को लेकर सुपर कोलिजन थ्योरी बताई गई है। माना जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एज अ प्लैनेट, एक प्रोटो प्लैनेट जिसका नाम था थिया आकर टकराया, जिसके कोलिजन से अर्थ से कुछ मटेरियल बाहर इजेक्ट हुए और उससे बना हमारा मून। जबकि कोलिजन के कारण ही अर्थ का शेप जियोइड और एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री हो गया। हमारा मून पूरे सोलर सिस्टम का इन रिलेशन टू इट्स पैरेंट प्लैनेट सबसे बड़ा मून है, जो अर्थ की साइज का 1/4 है। हमारा मून पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर की मून लो के बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रेविटी वाला मून है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। अब अगर हम मून की सरफेस के बारे में बात करें तो यहाँ एटमॉस्फेयर ना होने के कारण लगातार एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियोरॉयड आदि के कोलिजन से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। उन्हें हम मून्स क्रेटर कहते हैं। जबकि वॉल्केनिक इरप्शन से बने वास्ट डार्क प्लेन, जो बहुत बड़े बड़े डार्क प्लेन्स हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, उन्हें मारिया कहा जाता है। एग्जाम्पल मेरे ट्रैंक्विलाइटस। मून की सतह का सबसे ऊंचा पर्वत है मॉन्स हाइजेंस। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगी कि प्रति ईयर मून हमसे 3.82 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। हम अपनी पृथ्वी से मून का केवल 59% सरफेस ही देख पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मून कभी बड़ा तो कभी छोटा क्यों लगता है? Actually, during its orbit around the Earth, Moon goes through the different phases from new moon, that is अमावस्या, to full moon, that is पूर्णिमा। और ये होता है ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ मून और उस पे रिफ्लेक्ट होने वाले सनलाइट के कारण। ये साइकिल 29.5 डे चलती है, जिसे लूनार मंथ कहा जाता है। फेजेस ऑफ द मून मेनली 8 होते हैं, जिनमें से 4 मेजर हैं। पहला है न्यू मून। जब कभी सन एवं अर्थ के बीच मून आता है तो अर्थ से मून विजिबल नहीं होता, इसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। जबकि जब हमें चांद अर्थ से पूरा बड़ा गोल दिखाई देता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं। न्यू मून और फुल मून के बीच 15 दिनों का टाइम होता है। न्यू मून से फुल मून के बीच की जर्नी वेनिंग फेज दिखाती है, जबकि फुल मून से न्यू मून की जर्नी वैक्सिंग फेज कहलाती है। अब जब चांद वेनिंग या वैक्सिंग फेज में छोटा होगा तो उसे क्रेसेंट कहेंगे, जैसे कि वेनिंग क्रेसेंट या वैक्सिंग क्रेसेंट। और जब बड़ा होगा तो उसे हम गिब्बस यानी वैक्सिंग गिब्बस या वेनिंग गिब्बस कहते हैं। जनरली वेनिंग फेज में चांद हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि वैक्सिंग फेज में चांद हमें घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो रिकरिंग चेंज है मून की अपीयरेंस में एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जो न्यू मून, फुल मून, वेनिंग फेज और वैक्सिंग फेज के रूप में होता है, तो ये जो कंप्लीट साइकिल है इसे हम लूनार साइकिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर मून और मिनी मून के बारे में। हमारे मून का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है। इसका मतलब हमारी ऑर्बिट में एक नियरेस्ट पॉइंट होगा जबकि एक फारदेस्ट पॉइंट होगा। जब कभी मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के सबसे नज़दीक होता है तो उसे पेरिजी कहा जाता है, जबकि यदि मून अपने ऑर्बिट में अर्थ से सबसे दूर होता है तो उसे एपोजी कहा जाता है। अब जब पेरिजी होगी मतलब मून हमारे अर्थ के सबसे क्लोज होगा, तो इससे हमारा मून ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। इस कंडीशन को हम सुपर मून कहते हैं। मतलब सुपर मून वह कंडीशन है जब मून हमारे अर्थ के सबसे क्लोज यानी पेरिजी सिचुएशन में होता है और साथ ही साथ उस समय फुल मून यानी पूर्णिमा हो। तो सुपर मून कंडीशन में मून 12% ज़्यादा नज़दीक, 13 से 14% ज़्यादा बड़ा और 27 to 30% ज़्यादा ब्राइट दिखता है। पर जब एपोजी होगी मतलब मून हमारे अर्थ से दूर होगा, सबसे दूर होता है अर्थ से, तो इस कंडीशन में मून हमें छोटा दिखता है और इस कंडीशन को हम मिनी मून कहते हैं। अब हम समझते हैं ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून टोटल लूनार इक्लिप्स में देखे जाते हैं। देखो, जब सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में हो तो उसे सीजीजी कहते हैं और सीजीजी के कारण हमें इक्लिप्स देखने को मिलते हैं यानी ग्रहण। जब कभी भी मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए
तो इससे सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती और लाइट रिफ्लेक्ट ना होने के कारण मून हमें नहीं दिखता। इसे कहते हैं लूनार इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। जब अर्थ सन के लाइट को मून तक पहुंचने से ब्लॉक करती है तो उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा रीजन्स बनते हैं। उम्ब्रा कंप्लीट डार्क रीजन को दिखाता है जबकि पेनुम्ब्रा पार्शियल डार्क रीजन को दिखाता है। यदि लूनार इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण पेनुम्ब्रा में हो रही हो तो उसे पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहते हैं क्योंकि लाइट थोड़ी थोड़ी ब्लॉक्ड है। जबकि यदि लूनार इक्लिप्स उम्ब्रा में हो रही हो तो उसे कंप्लीट लूनार इक्लिप्स कहते हैं क्योंकि लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो। अब जब टोटल लूनार इक्लिप्स होती है तो अर्थ की एटमॉस्फेयर सन से आने वाली सनलाइट की जो ब्लू लाइट होती है उसे स्कैटर कर देती है और रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो ट्रैवल करके मून की सरफेस पर पड़ती है जिससे मून हमें लाल दिखाई देता है और वही लाल दिखाई देने वाला मून ब्लड मून कहलाता है। हालांकि ब्लड मून का कोई एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। कई बार कई बार पॉल्यूशन लेवल के ज़्यादा होने के कारण भी हमें मून रेड दिखाई पड़ते हैं। अब हम समझते हैं अर्लीस्ट लूनार एक्सप्लोरेशंस के बारे में। सबसे पहले चांद पर यूएसएसआर जो कि प्रेजेंट रसिया है उसने 1959 में लूना स्पेस क्राफ्ट भेजा था। बाद में यूएसए ने 1969 में भेजा था वेरी फेमस अपोलो 11। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से सैटर्न 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें लैंडर ईगल मून की सतह ट्रैंक्विलिटी बेस पर उतरा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले जबकि बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बने टू स्टेप ऑन द मून। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एप्साइड्स क्या होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में सबसे फारदेस्ट यानी सबसे दूर और सबसे नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक पॉइंट को एप्सिस कहा जाता है। वो लाइन जो एप्सिस यानी दो एक्सट्रीम पॉइंट फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट को मिला रही हो उसे लाइन ऑफ एप्साइड्स कहते हैं। मून के केस में जो एप्साइड्स हैं उन्हें एपोजी और पेरिजी कहते हैं जबकि सन के केस में इसे एपीहेलियन और पेरीहेलियन कहा जाता है। मून जब भी अर्थ से सबसे दूर होगा तो उसे हम एपोजी कहेंगे जबकि यदि सबसे नज़दीक होगा तो उसे पेरिजी कहेंगे। वहीं सन के केस में जब अर्थ सन से सबसे दूर होगा तो उसे एपीहेलियन कहेंगे और जब सन के सबसे नज़दीक होगा तो उसे पेरीहेलियन कहेंगे। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। जैसे अर्थ के केस में मून एक सैटेलाइट है वैसे सन के केस में हमारा अर्थ एक सैटेलाइट है। अब अगर इसके टाइप के बारे में बात करें तो इसे अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऊंचाई के आधार पर हम इसे पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट में रख सकते हैं। इसके फंक्शन के हिसाब से हम इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर एग्जांपल इनसैट, नेविगेशन सैटेलाइट जैसे कि जीपीएस, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जैसे कि मैसेंजर, जूनो, मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये सारे चीज़ों को रख सकते हैं। अब इसके फॉर्मेशन, इसकी बनावट के आधार पर हम इसे नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो नेचुरली बने हैं फॉर एग्जांपल हमारा मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे ह्यूमंस ने अपनी सैटेलाइट अपनी अलग अलग स्टडी एक्सप्लोरेशंस के लिए बनाया है।